हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक के बारे में। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है? क्लास मैमेलिया। जी हाँ, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है। एनिमल किंगडम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्या मेरे दोस्त? क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया। क्लियर है मेरे दोस्त? आज हम इस चैप्टर का द एंड करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आज इस चैप्टर का फेयरवेल दे ही देते हैं क्या? बहुत दिन से ये चल रहा है ये चैप्टर, एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम, दिमाग का दही करके रख लिया है ना। तो चलो आज इसको फेयरवेल चैप्टर को दे ही देते हैं। फिर उसके बाद नया चैप्टर के साथ आएंगे, फिर नए जोश के साथ आएंगे, फिर उस चैप्टर को भी क्या करेंगे? धज्जियां उड़ा देंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। मैमल्स, क्लास मैमल्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आखिर इसको मैमल्स क्यों कहा गया या मैमेलिया क्यों कहा गया। तो सबसे पहले बात दोस्तों, इसके पास आप जान लो कि आखिर हम इसको मैमल्स क्यों बोलते हैं या मैमेलिया क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका अगर मैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मैं बात करूं, मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैमेलिया का है तो वो क्या है जानते हो आप? मेमोरी ग्लैंड्स होंगे उसके पास। गौर से सुनना, मैंने क्या बोला? मैमल्स वही कहलाएंगे जिसके पास क्या होंगे? मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। अब ये भाई मेमोरी ग्लैंड्स क्या है? तो भाई ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करता है जानते हो? ये एक तरह का ग्लैंड है जो कि क्या करता है? मिल्क को सेक्रेट करता है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। ये मिल्क का आखिर काम क्या है? तो भाई न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको क्या करता है? दूध पिलाने में काम आता है। समझ में आया? ये मेमोरी ग्लैंड क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूस करता है। जो मिल्क किसके काम आता है? यंग वंस के काम आता है। समझ में आया? तो अगर मैं बता दूं या अगर मैं बोलूं कि इसका मोस्ट मैमेलियन कैरेक्टर्स क्या है, इसके पास क्या होंगे मेरे दोस्त? मेमोरी ग्लैंड होंगे। मोस्ट मोस्ट यूनिक कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा? इसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होगा दोस्त। मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। जिस मेमोरी ग्लैंड्स होंगे जिसका काम क्या है मेरे दोस्त? ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं। दूध प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। जो कि काम क्या है इसका? ये नॉरिश करता है किसको मेरे दोस्त? यंग वंस को। नॉरिश यंग वंस, जन्मजात बच्चे को क्या करता है? नॉरिश करने में हेल्प करता है। समझ में आया? ये मेमोरी ग्लैंड। इसी वजह से यहीं से वर्ड आया है मेमोरी ग्लैंड्स जिसके पास होंगे वही क्या कहलाएंगे? मैमल्स कहलाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? यहीं से आया है। मैमल्स कहाँ से आया है? यही, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मैमल्स बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये तो मेमोरी ग्लैंड का बात हो गया, लेकिन आपको कुछ और भी सारे अदर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे क्लास मैमल्स में। जी हाँ, आप खुद देखो। जैसे कि आप खुद देख लो, यानी कि हम लोग को देख लो, अपने आप को देख लो, साथ में आस पड़ोस में कुत्ता बिलाए, गाय भैंस, जिसको भी देख लो आप, सबके बॉडी पर आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइन हेयर्स देखने को मिलेगा ऑल ओवर द बॉडी। पूरा फुल बॉडी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हेयर्स देखने को मिलेगा। समझ में आया? ये क्या है? ये भी मैमेलियंस कैरेक्टर्स है कि सारे के सारे एनिमल्स के पास क्या होंगे? बॉडी पर हेयर होंगे। अब तक मैंने जितने भी सारे मैमल्स, जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हेयर, किसी मतलब जितना भी मैंने अब तक क्लास का चर्चा किया था, क्या उसमें किसी भी एनिमल्स के पास हेयर होते थे? नहीं होते थे। हेयर सिर्फ कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? ये भी आपको मैमल्स में देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम हो गए, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, जितने भी सारे आप देख रहे हो मैमल्स, सबके पास क्या होंगे? हेयर्स होंगे। तो दूसरा कैरेक्टर्स क्या होगा मेरे दोस्त? ये तो मोस्ट यूनिक कैरेक्टर्स हो गया। साथ में अगर मैं अदर कैरेक्टर्स का बात करूं, अदर यूनिक कैरेक्टर्स का मैं बात करूं, यूनिक कैरेक्टर्स का मैं बात करूं, तो क्या आएगा मेरे दोस्त? उसके पास क्या होंगे?
हेयर प्रेजेंट होंगे बॉडी पे, हेयर होंगे, समझ में आया। उसका स्किन के पास क्या होगा, हेयर होगा, समझ में आया। बाल होंगे, सर से लेके पांव तक होंगे, जैसे खुद तुम अपने आप को ही देख सकते हो। तो क्या होंगे मेरे दोस्त, हेयर होंगे, समझ में आया। ये हेयर कहाँ होंगे, स्किन के पास। हेयर ऑन स्किन लिख लो, बेस्ट रहेगा। हेयर ऑन स्किन, स्किन पर होगा ये हेयर। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये भी एक अदर यूनिक कैरेक्टर्स हो गया, किसका, मैमल्स का। ना मेरे दोस्त, अब हम तीसरी बात करते हैं, और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख ही लेते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक बार ही देख लेते हैं। उसके बाद हम इसके हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। तो चलिए, आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर। क्लियर है ना मेरे दोस्त। तीसरी पॉइंट पर आते हैं। तीसरी पॉइंट पर मैंने हमेशा से ही आपको बोला है, क्या बोला है, कि ये ईयर पिन्ना किसके पास होंगे। ये आपको एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना दिख रहा है, चाहे वो आप हाथी में देख लो, चाहे वो आप कुत्ता में देख लो, चाहे बिल्ली में देख लो, गाय में देख लो, भैंस में देख लो, या हम ह्यूमंस में देख लो, ये क्या है मेरे दोस्त, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, जो किसके पास होते हैं, ओनली मैमल्स के पास होते हैं। ये मैं हमेशा शुरुआती से मैंने आपको बताता आया हूँ, क्या कि एक्सटर्नल ईयर ये पिन्ना किसके पास होंगे, मैमल्स के पास होंगे। तो चलो मेरे दोस्त, ये भी कैरेक्टर से लिख लेता हूँ, क्या, एक्सटर्नल ईयर कह लो, एक्सटर्नल ईयर कह लो, या फिर इसी को ब्रैकेट में लिख लो, पिन्ना है, इसी को बोलते हैं, क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो सारे के सारे क्या है, मैमेलियंस कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आया। यही सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो किसमें आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, मैमल्स में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी सारे क्लास के बारे में बात किया, जितने भी सारे एनिमल्स के बारे में बात किया, क्या ये तीनों चीज उसके पास होते थे, नहीं ना होते थे, तो बात भी नहीं किए थे। अब जिसके पास हो रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब मेरे दोस्त ना चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बारे में बात कर दूं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे दोस्त, ये है मेरे दोस्त कि इसका पास टीथ जो होता है वो भी डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। जैसे कि अपन लोग को खुद देख लो, दांत, इंसीजर है, केनाइन है, हाँ, इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, सब में। ऐसे ही तुम कुत्ता में देख लो, बिल्ली में देख लो, हर एक में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ सब में पाए जाते हैं। चाहे टाइगर ले लो, लायन ले लो, चाहे गाय ले लो, हर एक एनिमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, हेटेरोडेंट हेटेरोडोंट हेटेरोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। हेटेरोडोंट डेंटिशन कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, इसके पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होंगे। और वो टीथ कहाँ होंगे मेरे दोस्त, कहाँ होंगे, इन द जॉ होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे मेरे दोस्त, जॉ में होंगे। और जॉ में जो कहते हैं, जॉ में उसको हम थेकोडोंट बोलते हैं। जो दांत जबड़ा में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, थेकोडोंट बोलते हैं। थेका में हमारा दांत कहाँ पर इम्बेडेड है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ बोन के सॉकेट में इम्बेडेड है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थेकोडोंट बोलते हैं। और हमारा दांत 4 प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। इसको हम क्या बोल दिए, हेटेरो मतलब हो गया डिफरेंट, डंट मतलब हो गया टीथ, डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाएंगे। डेंटिशन मतलब होता है कि इसका टीथ कैसा होता है। तो हेटेरोडोंट डेंटिशन देखने को मिला है, साथ में थेकोडोंट भी किस में पाए जाएंगे, आपको मैमल्स में पाए जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आप एक बार नजर देख लो। ये सारे के सारे 4 कैरेक्टर्स आपके दिमाग में इस तरह फिट होने चाहिए मैमल्स का, कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, मैं जिस तरह से आपको बताया हूँ। एनसीईआरटी ने क्या किया है, कहीं से कहीं कुछ भी लिख रखा है, वो एनसीईआरटी इस तरह से लिख रखा है जिस तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने जिस तरह से लिखा है आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीक्वेंस में हर चीज लिखा हूं और उसे अच्छे तरह से समझाया भी हूं, वो भी आपको प्रैक्टिकल देके, कि आप कुत्ता को देख लो, बिल्ली को देख लो, गाय को देख लो, भैंस को देख लो, हाथी को ले लो, सब में क्या होते हैं, ईयर होते हैं। सबके बॉडी पर क्या होंगे, हेयर होंगे। सबके दांत क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे।
क्यों? क्योंकि कोई घास फूस खाता है तो कोई मांस सब खाता है, तो सबके दांत क्या है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं, सब में पाए जाते हैं। समझ में आया? साथ में मेरे दोस्त मेमोरी ग्लैंड तो होंगे ही, ये कंपलसरी। ये मेमोरी ग्लैंड फीमेल्स के पास होंगे, मेल के पास नहीं। ये फीमेल मैमल्स के पास होंगे, जो क्या करती है, दूध पिलाती है बच्चे, माँ ही ना दूध पिलाती है। ये मेमोरी ग्लैंड क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड इसमें पाया जाएगा फीमेल्स में। लेकिन ये हमेशा, ये जरूरी नहीं कि ये फीमेल्स में ही होते हैं, नहीं, फीमेल्स में ये फंक्शनल होते हैं, पाए तो जाते हैं। हम लोग में भी मेमोरी ग्लैंड, मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन हम लोग में ये नॉन फंक्शनल होता है, किसी काम का नहीं होता है। क्लियर है? ये मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल सिर्फ फीमेल्स में होता है, वो भी हार्मोन के वजह से। जब पार्टुरेशन होता है उसके बाद ही ये मिल्क सेक्रेशन स्टार्ट होता है, तो वो हार्मोन जब आता है तभी जाके ये क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इससे पहले जब वो बच्चा, कोई फीमेल से जब बच्चा नहीं दी होती है, तो उस समय मेमोरी ग्लैंड कैसा होता है, एक नॉन फंक्शनल ही होता है। समझ में आया? उस समय फंक्शनल उस समय नहीं होता। फंक्शनल कब होता है, जब वो चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब वो बच्चा दे देता है, उस समय मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसका, तो वो फंक्शनल हो जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त? बाकी ये मेमोरी ग्लैंड सब में पाए जाएंगे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं तभी थोड़ा सिल्ली मिस्टेक कर रहा था, सॉरी। ये नॉन फंक्शनल और फंक्शनल की मैं बात कर रहा था बेसिकली। ओके, दूसरा मेरी बात, अगली बात शुरू मेरे दोस्त। अगली बात क्या होंगे, अगली बात क्या होंगे मेरे दोस्त, लिम्स की मैं बात करूं। अब मैं लिम्स के बारे में बात करूंगा, तो लिम्स के बारे में बात करूंगा तो क्या बात करूंगा मेरे दोस्त, बताओ। लिम्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली टेट्रापोडा है, तो टेट्रापोडा है तो कितने होंगे, 2 पेयर्स होंगे। क्लियर है? अब मेरे दोस्त आखिर काम क्या है इसका? ऑब्वियसली हम लोग के पास 2 हाथ 2 पांव है, तो काम क्या, बहुत सारे काम है भाई। वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, रनिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, हैं, फ्लाइंग के लिए भी, यस, फ्लाइंग के लिए भी यूज होता है। कौन? फ्लाइंग मैमल्स आपको देखने को मिलेगा, बैट, चमगादड़। चमगादड़ जो आप देखते हो वो पक्षी नहीं है मेरे दोस्त, फ्लाइंग मैमल्स है। जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स इसको बोलते हैं हम, यही बैट है ये। समझ में आया? चमगादड़ है ये। फ्लाइंग फॉक्स जो लिखा है आपका एनसीईआरटी में, कौन है वो? चमगादड़ है, बैट है। तो वो क्या करता है, उड़ता है, उड़ने में भी हेल्प करता है, स्विमिंग में, व्हेल में, डॉल्फिन में, इस सब में क्या करता है, ये स्विमिंग का भी काम आता है। जैसे हम ही लोग देख लो, इसी लिम्स के थ्रू ना हम लोग स्विमिंग भी करते हैं। इसका लिम्स का काम क्या क्या है, तो चलो देख लो। तो ये किसका काम है भाई मेरे दोस्त, किसके किसके काम है, तो काम भी उसका लिख लो। काम तो बहुत सारा है, फिर भी आपका एनसीईआरटी ने जो काम लिखा है कम से कम उतना तो लिख लो। फॉर वॉकिंग, फॉर वॉकिंग, रनिंग, ये लिम्स होते क्यों हैं भाई, वॉकिंग, रनिंग, साथ में बर्रोइंग, खोदने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं लिम्स को। जैसे कुत्ता सबको देखे होगे, मिट्टी को किस तरह खोखोरता रहता है, बिल्ली सबको, आप इस सबको देखोगे पंजा से किस तरह से खोखोरते रहता है मिट्टी को, और फिर उसमें जाके बैठता है। रैट को देख लो, चूहा को, इसी सब के थ्रू क्या करता है वो, बोरोइंग करता है, खोदता है जमीन को। क्लियर है मेरे दोस्त? साथ में हम लोग कहीं भी चढ़ते हैं वहां भी मैं हम लोग क्या करते हैं, इसी लिम्स का उपयोग करते हैं। साथ में फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग भी हो गया। फिर कौन हो गया मेरे दोस्त, स्विमिंग भी हो गया, स्विमिंग भी हो गया, और फ्लाइंग भी हो गया, फ्लाइंग के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आया? क्लियर है मेरे दोस्त? बोलो। कुछ भी, आई होप कुछ भी चीज न छूटा हो। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, बर्रोइंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, और साथ में स्विमिंग के लिए, साथ में फ्लाइंग। ठीक है, ये हो गया आपका लिम्स की बातें। अब मेरे दोस्त हम आएंगे इसका हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक तो हम देख लिए, अब इसका हैबिटेट देख लेते हैं, आखिर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली मेरे दोस्त ये मैमल्स जो होते हैं हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। चाहे आप माउंटेन देख लो, पहाड़ देख लो, डिजर्ट देख लो, फॉरेस्ट देख लो, जंगल देख लो, ग्रास लैंड देख लो, हर जगह। चाहे वो आप आइस केव देख लो,
बर्फ में भी वहां भी पाए जाएंगे। और ऊपर से क्या कहते हैं, आप ये देख लो, गुफा में भी पाए जाएंगे। मतलब यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। हैबिटेट आपके एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो हम लिख देते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे भाई मेरे दोस्त, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे जरा बताओ, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ये। सबसे पहला कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे, डेजर्ट लिख लो, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट लिख लो। माउंटेन लिख लो, माउंटेन लिख लो। साथ में फॉरेस्ट लिख लो, फॉरेस्ट लिख लो। ग्रासलैंड लिख लो, ग्रासलैंड लिख लो। साथ में और क्या आएंगे मेरे दोस्त, पोलर आइस कैप लिख लो, पोलर आइस कैप लिख लो। साथ में और क्या आएंगे मेरे दोस्त, और एंड और क्या आएंगे मेरे दोस्त, डार्क केव आएंगे, डार्क केव्स आएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त। या डिजर्ट में पाए जाएंगे, माउंटेन में पाए जाएंगे, फॉरेस्ट में पाए जाएंगे, ग्रासलैंड में पाए जाएंगे, मैदानी इलाका में भी पाए जाएंगे। पोलर आइस कैप जहाँ पे बर्फ होंगे वहां पे भी आपको पाए जाएंगे, डार्क कैप गुफा में भी पाए जाएंगे। क्लियर है मेरे दोस्त, यानी कि ये हर जगह पाए जाएंगे। हैबिटेट देख लिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वेराइटी ऑफ हैबिटेट है, ये हैबिटेट कैसा आपको देखने को मिल रहा है, वेराइटी है भाई इसमें, ये हर जगह पाया जाता है, वेराइटी दिख रहा है, हर जगह है पाया जाता है, इसकी मैं बात ही क्या करूँ। चलिए मेरे दोस्त, अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मेरे दोस्त। इसके बारे में हम सब कुछ देख लिए हैं, अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, एक बात और आपका एनसीईआरटी ने लिखता है क्या, इसी में से मेरे दोस्त सम ऑफ देम, इसी में से सम ऑफ देम क्या करता है, कुछ फ्लाई भी करता है। सम ऑफ देम कैन फ्लाई, जैसे कि मैंने अभी बोला हूँ बैट चमगादड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे दोस्त, टेरोपस है आपका बैट चमगादड़। एंड साथ में पानी में भी रहेंगे और लिव इन वाटर, और लिव इन वाटर में भी होंगे। तो कहाँ पाए जाएंगे, कौन कौन होंगे वो आपके, व्हेल हो गए, डॉल्फिन हो गए, डॉल्फिन हो गए, और साथ में आपका एक हिप्पोपोटामस, 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 ये भी आपको, ये रिवर हॉर्स इसको बोलते हैं, ये भी आपको कहाँ पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे, लिव इन वाटर। इसी में से देख लो, कुछ उड़ भी सकते हैं, साथ में कुछ पानी में भी रहते हैं, जैसे कि व्हेल, डॉल्फिन, हिप्पोपोटामस। क्लियर है, मैंने बहुत अच्छा से आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आ जाते हैं हम इसके हार्ट पे। बताओ इसका हार्ट कितना होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा मेरे दोस्त। कितना चैम्बर्ड हार्ट होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट कहने का क्या मतलब होता है, इसके पास सर्कुलेशन कैसा होगा, डबल सर्कुलेशन होगा। हम आगे पढ़ेंगे हमारे में किस तरह से डबल सर्कुलेशन होता है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का, वहां पे देखोगे आप डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट में। आप चूंकि ये क्या है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये कैसा होता है एनिमल्स, होम्योथर्मल एनिमल्स है, होम्योथर्मल एनिमल्स, होम्योथर्मल एनिमल्स होते हैं ये। इसका मैंने बता दिया होम्योथर्मल किसको कहते हैं। तो इसके पास क्या होता है, कैपेसिटी, अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कैपेसिटी होता है। होम्योथर्मल एक जैसा टेम्परेचर को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। जैसे कि अभी हमको गर्मी लग रही है तो क्या हम कर रहे हैं, अंदर से स्वेटिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को घटाने के लिए क्या कर रहा है, स्वेटिंग कर रहा है, कूल कर रहा है, ताकि एक में बॉडी टेम्परेचर हमारा क्या रहे, मेंटेन रहे।
या जब मैं जब मैं ठंड ऋतु आता है, विंटर सीजन आता है, तो उस समय हम क्या करने लगते हैं, शिवरिंग करने लगते हैं। वो शिवरिंग क्यों बॉडी करने लगता है, तो उस समय हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शिवरिंग की वजह से हम क्या करते हैं, उस बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा के एक मेंटेन जो उसका बॉडी टेम्परेचर हम लोग का है, उसको क्या करते हैं, शिवरिंग करके बॉडी टेम्परेचर जो उस समय ठंड ऋतु में कम हो जाता है, उसको शिवरिंग से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। उससे भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर सब पहन लेते हैं, जैकेट सब पहन लेते हैं, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर फुल्ली तरह से मेंटेन रहे, हम लोग को ठंड न लगे। क्लियर है? यही है हम लोग का क्या है, होम्योस्टेसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। क्लियर है? एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना ना मेरे दोस्त। अब मैं सेक्स की बात करूं तो सारे के सारे क्या होंगे मेरे दोस्त, यूनिसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल होंगे कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे का सेक्स क्या होगा, सेपरेट होगा। मेल भी होगा अलग से, फीमेल भी अलग से होगा, दोनों अलग अलग होंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन दोस्तों, क्योंकि ये दोनों सेपरेट है तो क्या करेगा, दोनों कपुलेशन करेगा। कपुलेशन करेगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन अंदर होगा, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे हम लोग में देख लो, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल के कहाँ होता है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। सेम एज कुत्ता में ले लो, बिल्ली में ले लो, सब जगह फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, चाहे वेल का भी फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इंटरनली होगा ना मेरे दोस्त। आखिर अब ये बताओ, ये क्या देंगे, बच्चे देते हैं हम लोग या अंडा देते हैं? ऑब्वियसली हम लोग बच्चे देते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं ना, यंग वंश को जन्म देते हैं ना मेरे दोस्त, बच्चे को ही जन्म देते हैं ना हम लोग, यंग वंश को। तो हम लोग क्या है मेरे दोस्त, वीवी पेरस हैं, वीवी पेरस हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक्सेप्शन तो आपको हर जगह आता है, एक्सेप्ट आपके एनसीईआरटी ने एक लिखा है, एक्सेप्ट ऑर्निथोरैंकस, और नीथोरैंकस, रैंकस, ये क्या है आपका, ओवीपेरस है। ये अंडा देता है मेरे दोस्त, बच्चा नहीं जन्म देता है, ये अंडा देता है। एकमात्र ये ओवीपेरस मैमल्स है। जो एक्सेप्शन, बस ये याद रखना, स्टार मार्क, स्टार मार्क एक्सेप्शन में। बाकी सारे के सारे वीवीपेरस हैं, बच्चे जन्म देते हैं। लेकिन एकमात्र ये ऑर्निथोरैंकस है जो क्या करता है, अंडा देता है, ओवीपेरस होते हैं ना मेरे दोस्त। इसका डेवलपमेंट कैसा होगा बताओ, डेवलपमेंट कैसा होगा मेरे दोस्त, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। क्या हम लोग के समय लार्वा आता है, क्या कोई लार्वल स्टेज आता है, हम लोग में नहीं आता है। तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो। डबल सर्कुलेशन मतलब समझ गए, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे स्पेस थोड़ा बना रहे हैं, ठीक है, स्पेस बनाना है क्योंकि एग्जाम्पल आपके इसमें बहुत आएंगे। ये ऑर्निथोरैंकस क्या है मेरे दोस्त, ओविपेरस। हम यहाँ पे आपको, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? कहीं कोई डॉट नहीं। आगे बढ़ें, चलिए, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पोर्शन पे, एग्जाम्पल्स। आपके एनसीईआरटी में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हमें भी उसके लिए जगह बनाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हमें भी क्या करेंगे, जगह बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस तो नहीं है, हमारे पास उतना स्पेस तो नहीं है। वही जगह बना रहे हैं मेरे दोस्त। हिप्पोपोटामस यहाँ लिख दिए। अब हमारा जगह काफ़ी बन गया है, सारा एग्जाम्पल्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, सारा एग्जाम्पल्स अब हमारा आ जाएगा। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहला, कहीं कोई डॉट है तो बोलो। वैसे तो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल सब लिख ही दिया है, लेकिन एक लाइन में लिखेंगे ताकि हमारा एक लाइन में रहेगा तो याद अच्छा से रहेगा वो। क्लियर है? कहीं कोई डॉट है तो बोलो।
दोस्तों एक पॉइंट और छूट गया है, वो क्या है मेरे दोस्त, वो क्या छूट गया है, हम लोग रिस्पायरेशन क्या चीज से करते हैं, तो ऑब्वियसली लंग्स से करते हैं। एक भी पॉइंट क्यों छोड़े भाई, एक भी पॉइंट क्यों छोड़े। रिस्पायरेशन हम लोग क्या चीज से करते हैं, लंग्स से करते हैं। एक्सक्रेशन क्या चीज से करते हैं, किडनी से करते हैं। एक्सक्रेशन किडनी से करते हैं। क्लियर है। जब सर्कुलेशन लिखे ही हैं, रिस्पायरेशन एक्सक्रेशन क्यों छोड़ना। बस हो गया, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए ना मेरे दोस्त। आइए एग्जाम्पल में, सबका सबसे पहला एग्जाम्पल ऑर्निथोरैंकस लिखेंगे। और निथोरैंकस ये क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, डक वाइल्ड प्लेटिपस बोलते हैं। सबको हम बार बार लिख लेंगे। तब उसके बाद हम पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद सबको हम अलग से भी लिखेंगे, अलग अलग क्या नाम है उसका वो भी लिखेंगे ना मेरे दोस्त। उसके बाद आएगा आपका मैक्रोपस, मैक्रोपस आएगा ना। तीसरा नंबर पे क्या आएगा, तीसरा नंबर पे आएगा आपका क्या, तीसरा नंबर पे क्या आएगा मेरे दोस्त, टेरोपस। तीसरा नंबर पे क्या आएगा, टेरोपस। थोड़ा जल्दी जल्दी करना, टाइम कम है। टेरोपस। उसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्त, मकाका। उसके बाद क्या आएगा, मकाका आएगा, मकाका। उसके बाद क्या आएगा, मकाका। उसके बाद मेरे दोस्त क्या आएगा 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कैमेलस, कैमेलस लिख लो। 6ठे नंबर पे एलिफैस, एलिफैस लिख लो। 7वें नंबर पे इक्वस लिख लो, इक्वस लिख लो। 8वें नंबर पे, सब कुछ हम एक जगह लिख रहे हैं ताकि हमें याद आसानी से रहेगा। उसके बाद रैट लिख लो, चूहा लिख लो। उसके बाद कैनिस लिख लो। उसके बाद फेलिस लिख लो, फेलिस लिख लो। उसके बाद मेरे दोस्त फेनिस हो, केलिस हो, फेनिस हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त पैंथेरा टिग्रिस लिख लो। उसके बाद 12वें नंबर पे पैंथेरा लियो लिख लो, पैंथेरा लियो लिख लो। उसके बाद मेरा दोस्त, उसके बाद कौन आया, पैंथेरा पार्डस। आपके एनसीईआरटी ने ये से एग्जाम्पल लिख रखे हैं, तो हमें भी आने चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट देखा। इसीलिए हम इतना स्पेस क्या कर रहे थे, बना रहे थे, ताकि हमारा सारा एग्जाम्पल आ जाए ना मेरे दोस्त। 14 नंबर पे कौन आएगा मेरे दोस्त, उसके बाद आपका कौन आ जाता है, उसके बाद कौन आ जाएगा जरा बताओ, राइनोसेरस, राइनोसेरस, राइनोसेरस जिसको हम गेंडा बोलते हैं। 15 नंबर पे कौन आ जाएगा मेरे दोस्त, कौन आ जाएगा, व्हेल आ जाएगा। बेलोनोप्टेरा या डॉल्फिन, राइनोसेरस हो गया। डेल्फिनस, डेल्फिनस इसको बोलते हैं, डॉल्फिन को ना। 6ठा नंबर पे क्या है, 16वां नंबर पे क्या आएगा, बेलोनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा। 17वां नंबर पे क्या आ जाएगा, हिप्पोपोटैमस। एक था याद करो जरा, हिप्पोपोटैमस, हिप्पोपोटैमस। हाँ, ये 17 एग्जाम्पल आपके टोटल हो चुके ना मेरे दोस्त। अब एक चीज आप जरा याद करो, एक चीज आप जरा याद करो मेरे दोस्त, क्या एक चीज आप याद करो, ये हिप्पोपोटैमस और एक क्या था एनसीईआरटी में, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या था मेरे दोस्त, क्या था वो, बोनी फिश था, याद है, जो मरीन में पाए जाते थे। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, और ये क्या है, हिप्पोपोटैमस। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये हिप्पोपोटैमस किसको बोलते हैं, ये दरियाई घोड़ा, रिवर हॉर्स इसको बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे आपके दोस्त, रिवर हॉर्स, पानी में, रिवर में, नदी में, रिवर हॉर्स। याद आया, ये हिप्पोपोटैमस का क्या होते हैं, रिवर हॉर्स होते हैं ना मेरे दोस्त। एक और बात मैंने आपको बताया था, टेरोपस, टेरोपस किसको बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। याद आया कुछ, फ्लाइंग फॉक्स, इसी को हम क्या बोल दिए, बैट, चमगादड़। समझ में आया, बैट यही है चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्स। एक और एग्जांपल मैंने आपको कराया था क्या, फ्लाइंग फिश। याद करो जरा, दोनों रिलेशन है। एक फ्लाइंग फॉक्स का बात करें, लोमड़ी का बात करें, फ्लाइंग फॉक्स, तो क्या ये बैट है, चमगादड़, जिसको हम टेरोपस बोलते हैं।
एक आपका था फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस जो हिप्पोकैम्पस के साथ था, याद आया? वो क्या था? मरीन बोनी फिश था एक्सोसीटस, जिसको हम फ्लाइंग फिश बोले। ये टेरोपस क्या है? फ्लाइंग फॉक्स है। कंफ्यूज मत होना, बार बार इस चीज को बोलोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। आपका एग्जामिनर क्या करेगा? यही आपका एग्जामिनर क्या करेगा? फ्लाइंग फॉक्स दे देगा आपको, और साथ में पूरे टेरोपस एग्जाम्पल दे देगा, एक्सोसीटस दे देगा, और सारा एग्जाम्पल आपको दे देगा, बताएगा बोलो कौन है। तो बस इस तरह से ही आपको याद रखना, टेरोपस क्या है? फ्लाइंग फॉक्स है। एक्सोसीटस क्या है? फ्लाइंग फिश है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, ऑर्निथोरैंकस, अभी मैंने आपको बताया डक बाइल्ड प्लेटिपस, डक बाइल्ड प्लेटिपस है आपका। एनसीईआरटी ने इसका पिक्चर भी दे रखा है। मैक्रोपस किसको बोलते हैं भाई? कंगारू को, कंगारू मैक्रोपस। समझ में आया? ये मार्सोपियल्स मैक्रोपस कंगारू, इस तरह भी याद रखना। मैं क्योंकि मार्सोपियल्स आपके कहाँ आएंगे? इवोल्यूशन चैप्टर में आएंगे। मकाका मंकी याद रखना मेरे दोस्त, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। मकाका मंकी। मैक्रोपस, मार्सोपियल्स, कंगारू। यहाँ मार्सोपियल्स भी लिख दो, ये मार्सोपियल्स होते हैं, ठीक है, ताकि याद रहेगा। ना मेरे दोस्त कैमेलस, नामे में क्या आ गया? कैमल आ गया। नामे में क्या आ गया? कैमल आ गया, कैमेलस। ना मेरे दोस्त कलर चेंज करते हैं, कैमल आ गया। एलिफेस, एलिफेंट। ना मेरे दोस्त इक्वस, हॉर्स। ये सब याद रखना। रैट लिख दिए, रैटस होता है। रैट का क्या होता है? रैट मतलब चूहा, छोटे छोटे चूहा। कैनिस मतलब क्या होता है? डॉग। कैनिस मतलब कैट मत कर देना, यही पर दिक्कत गलती करता है लोग। कैनिस मतलब डॉग, ये इसका जीनस है मेरे दोस्त। फेलिस मतलब होता है कैट। आप मेरे YouTube चैनल पे आप जा सकते हो, जहाँ मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया है, वहां लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया है, और मैंने वहां पर बहुत अच्छे तरह से बताया है ये कैनिस में डॉग किस फैमिली में आते हैं, जीनस क्या होता है, फेलिस कैट क्या जीनस क्या है फेलिस, और ये किस फैमिली में आते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, ये सारे के सारे फेलिडी फैमिली में आते हैं। वहां जाके आप देखना, ये कैनिस मतलब डॉग, ये कैनेडी फैमिली में आएंगे। ये फेलिस, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, ये सारे के सारे फेलिडी फैमिली में आएंगे। आप लिविंग वर्ल्ड लेक्चर मेरा जाके देखना जरूर, वहां पे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये पैंथेरा टिग्रिस क्या हो गया भाई? टाइगर आ जाएगा यहाँ, बाघ, टाइगर, क्लियर है। लियो मतलब लायन, शेर आ जाएगा। पार्डस मतलब लियोपार्ड, तेंदुआ आ जाएगा, क्लियर है। ये सब के जीनस क्या हैं? सारे के सारे जीनस सेम है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट, आप लिविंग वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ, ये क्या मैं लिखा हूँ वहां पर आपको जाकर समझ में आएगा। ये टिग्रिस टाइगर, लियो लायन, पार्डस लियोपार्ड, फेलिस जीनस है। ये इसको अंडरलाइन क्यों किए? क्योंकि ये बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। हम जब हैंड रिटन करते हैं तो इसको क्या करते हैं? सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ना कि एक साथ अंडरलाइन नहीं करना कभी भी, सेपरेटली। जीनस को अलग अंडरलाइन, स्पेसिफिक एपिथेट को अलग। यही स्पेसिफिक एपिथेट क्या बताता है? आपके स्पेसीज को, डिफरेंट स्पेसीज को बताता है। इसीलिए स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? अलग अलग है, लेकिन जीनस सबका सेम है। समझ में आया? जीनस सेम हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट एक स्पेसीज का एक ही होगा, क्लियर है ना मेरे दोस्त। राइनोसेरस, मैं बताया था क्या? राइनोसेरस को गेंडा बताया था ना मेरे दोस्त, गेंडा। ये गेंडा के पास क्या होता है मेरे दोस्त? सिंगल हॉर्न होता है, सिंगल हॉर्न होता है। सिंगल हॉर्न मतलब इसके पास सिर्फ एक सिंग होता है। आप देखे होंगे गेंडा को। नॉट डेल्फिनस, डॉल्फिन कहाँ होते हैं? रिवर में होते हैं, ऑब्वियसली वाटर में होते हैं। वेल, डॉल्फिन, हिप्पोपोटामस, इसलिए तीनों एग्जाम्पल एक साथ लिखा हूँ, क्योंकि ये सब कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं। बैलोनोप्टेरा, ये कौन है भाई? ब्लू व्हेल मछली है मेरे दोस्त, सबसे बड़ा मैमल्स, सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स, ब्लू व्हेल। वो भी इतना तगड़ा मेरे दोस्त, इसका वजन 30 हाथी के बराबर, 30 हाथी के बराबर इसका शक्ति होता है, इसका ब्लू व्हेल का 30 हाथी के बराबर। सोच लो कितना इसका थी होता है पावर। बैलोनोटेरा ब्लू व्हेल। हिप्पोपोटामस रिवर हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, वहां पे बता दिया हूँ ऑलरेडी, क्लियर है।
यही आपके सारे एग्जांपल्स थे, आप एक बार देख लो, कहीं कोई डाउट है तो पूछो। आई होप कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त ये चैप्टर खत्म होता है आपका क्लास मैमल्स के साथ। और ये हमारा चैप्टर क्या होता है, द इन एनिमल किंगडम की जय बोल दो एक बार, सब लोग एनिमल किंगडम की जय बोल दो। बहुत दिन से ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत दिन से, करीब कम से कम 27 की 28 जुलाई से 27 की 28 जुलाई से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ एनिमल किंगडम चैप्टर लगातार अभी तक। आज कितना तारीख है, आज कितना तारीख है, 14 अगस्त, मतलब 28 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ ये एनिमल किंगडम चैप्टर, आज 14 अगस्त को क्या हुआ है, समाप्त हुआ है मेरे दोस्त। मतलब 17-18 लेक्चर एनिमल किंगडम का मैंने डिटेल में पढ़ाया हूँ मेरे दोस्त। आप खुद एक बार पढ़ के देखना, सारा लेक्चर को देखना, कुछ भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैंने हलवा करके पढ़ाया हूँ। एनसीईआरटी एक ही बोर्ड में समेट दिया हूँ, आप खुद देख लो, एक क्लास को एक बोर्ड में समेट दिया हूँ, आपको 10 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही में मैंने हर एक चीज क्या कर दिया हूँ, समेट दिया हूँ बहुत ही अच्छे वे में, ताकि आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ समझ से ही लिखा हूँ, सब कुछ समझ के ही लिखा हूँ मेरे दोस्त, आप खुद देख सकते हो। तो क्लास मैमल्स की क्यों हम बोले, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। मेमोरी ग्लैंड्स का काम क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। ये क्या करता है, नॉरिश करता है यंग वन को। क्लियर है, इसे रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उसके बाद इसका और अदर यूनिक कैरेक्टर्स का मैं बात करूँ तो सारे के सारे मैमल्स के पास क्या होंगे, हेयर है, ये तो देखने को है, लिख देना। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है, हेट्रोडोडेंटिसन दांत है, क्लियर है। लिम्स 2 पेयर्स है, 2 हाथ है 2 पैर है, सबका अपना अपना काम है। वॉकिंग है, रनिंग है, ब्रोइंग है, क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, फ्लाइंग है, सबका अपना अपना। फ्लाइंग में कौन आ गया, फ्लाइंग फॉक्स बैट, याद रखना। जो कैन फ्लाई बैट टेरोपस यहाँ लिख चुके हैं। और लिव इन वाटर, पानी में जो होंगे, वेल होंगे, डॉल्फिन होंगे, हिप्पोपोटामस होंगे, हिप्पोपोटामस होंगे, रिवर हॉर्स होंगे। क्लियर है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी में भी तो पाए जाते हैं। यही बात है। एक वक्त था मेरे दोस्त, तो ये डॉल्फिन को लोग मछली कहता था। डॉल्फिन मछली दिखी, अरे बुर्बक, वो मछली नहीं, मैमल्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मैमेलियंस कैरेक्टर्स है मेरे दोस्त। ये सारे के सारे मैमेलियंस कैरेक्टर्स इसके पास है, डॉल्फिन के पास। इसको हम मछली कैसे बोल देंगे, क्या मछली के पास ये सारे कैरेक्टर्स थे, नहीं थे मेरे दोस्त। और सारे के सारे क्या है, भीवी पेरस है दोस्त। सारे के सारे क्या है, भीवी पेरस है। वो सब तो ओवी पेरस थे। मछली जितने भी मछली आपने देखा, सारे के सारे मछली ओवी पेरस थे। तो फिर इसको हम डॉल्फिन को या ब्लू व्हेल को मछली कैसे कह सकते हो, ये सारे के सारे बीवी पेरस हैं। और साथ में इस सबके पास मेमोरी ग्लैंड है। ये बच्चा अपने बच्चों को दूध पिलाती है। क्या कोई मछली अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी भी ये चीजें पाल मत लेना, क्या गलत फहमी मत पाल लेना कि डॉल्फिन मछली है ना, मारूंगा चपाट। डॉल्फिन क्या है, मैमल्स है। ब्लू व्हेल क्या है, मैमल्स है। ये वो मैमल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, लिव इन वाटर। व्हेल, डॉल्फिन, हिप्पोपोटामस। यार आप बताओ, ये घोड़ा है, रिवर हॉर्स का घोड़ा है, दरियाई घोड़ा है, जो कहाँ पानी में पाए जाते हैं। समझ में आया। हार्ट कितने होंगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, होम्योथर्मल होंगे। सेक्स यूनिसेक्सुअल होता है, ऑब्वियसली हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल है। मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, हम लोग पॉपुलेशन करते हैं। मेल पार्टनर अपना सीमेन कहाँ पे डिस्चार्ज करता है, फीमेल के बॉडी में, वहां पे क्या होता है, ओवम होता है। फिर स्पर्म ओवम मिलके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में होगा, फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस में होगा। क्लियर है मेरे दोस्त। ये क्या होंगे, सारे के सारे बच्चे जन्म देंगे, भीवी पेरस होंगे। लेकिन एक्सेप्ट एक जगह, एक इंसान, एक जानवर, ऑर्निथोरैंकस ओवी पेरस होते हैं। बाकी सारे के सारे भीवी पेरस हैं, कभी भूलना मत। स्टार मार्किंग मैंने कर दिया हूँ ऑलरेडी, इसको याद रखना। क्लियर है। सारे के सारे भीवी पेरस हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, नो लार्वाल स्टेज। हम लोग में लार्वा नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट बच्चा जन्म देते हैं, यंग वंस, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, कितने बुतरू सबको
रिस्पायरेशन लंग्स से करते हैं, फेफड़ा होते हैं हम लोग के पास। एक्सक्रेशन किडनी से करते हैं, क्लियर है। सारे के सारे टेट्रापोडा हैं। लिम्स 2 पेयर्स होंगे, टोटल 4 होंगे दोनों मिला के, हाथ पाँव दोनों मिला के। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल्स पे आ गए। ऑर्निथोरैंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, याद करना, बार बार बोलो, याद हो जाएगा। ऑर्निथोरैंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरैंकस, डक बिल्ड प्लेटिपस, इसी को। उसके बाद मैक्रोपस, कंगारू, मार्सुपियल्स, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बैट, इस तरह से याद करो। मकाका, मंकी, कैमेलस, कैमल, एलिफेस, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा लियो, लायन, पैंथेरा पार्डस, लियोपार्ड। देख लो, मैं देख के बोल रहा हूँ, नहीं दिमाग फिट है। क्यों? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस, बार बार बोलने से अपने आप याद हो जाएगा। कोई भी ट्रिक वर्क मत यूज करना। ये ट्रिक जो यूज करते हैं ना लोग, पता चलता है एग्जामिनेशन हॉल में वो ट्रिक ही भूल जाता है। वो ये एग्जाम्पल्स क्या उसको याद रहेंगे, वो ट्रिक्स ही याद नहीं रहते उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह का प्रेशर एनवायरनमेंट रहता है ना, लोग अक्सर टिप एंड ट्रिक्स जो यूज करते हैं लोग वही भूल जाता है। तो इसलिए हमें नॉर्मली याद करना है। एलिफेस, एलिफेंट, देख रहे हो इस वर्ड को। कैमल यहीं पर आना है, एलिफेंट, इक्वस, हॉर्स, रैटस, रैट, कैनिस, इस जो डिफरेंट है उसको थोड़ा अलग से याद रख लेना। जैसे इक्वस में हॉर्स आ जा रहा है, कैनिस में कैट नहीं डॉग आएगा, फेलिस कैट, इस तरह से आप याद कर रख सकते हो। बाकी टिग्रिस में टाइगर आएगा, लियो में लायन आएगा, पार्डस में लियोपार्ड आएगा, नामे में आ रहा है। दूसरा राइनोसेरस, गेंडा, समझ में आ गया। डेल्फिनस, नामे में आ रहा है, डॉल्फिन होगा भाई। बेलोनोप्टेरा, ब्लू व्हेल, बी से याद रख लेना इस तरह से आप। फिर हिप्पोपोटामस, रिवर हॉर्स, इस तरह से ये हमारा क्या होता है, द इंड होता है चैप्टर। द इंड होता है मेरे दोस्त, द इंड होता है ये हमारा चैप्टर। क्लियर है मेरे दोस्त? मिलते हैं नेक्स्ट नए चीज कल हम आपके लिए लेके आएंगे। कल 15 अगस्त दिन है, उसके लिए आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में पहले बोल दे रहा हूँ। कल हम फिर मिलेंगे उसके और नए चीजों के साथ मिलेंगे। बहुत ही धांसू चीज मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ, तो बने रहिएगा। और मेरे दोस्त इसको लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे क्या करो, सपोर्ट करो यार, मेरा मनोबल को बढ़ाओ। मेरे इंटरनल एनर्जी कहाँ से आएगा? आप लोग के प्यार से आएगा। वो आप लोग प्यार किस तरह से हमें दे सकते हो? रुपया सब तो नहीं दे सकते हो। इस तरह से तो देखो मैं यहाँ पे फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ ना, आप रुपया थोड़ी पेड कर रहे हो मुझे, फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ। जब फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे दोस्त फ्री में आप प्यार दे दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट भी करो मेरे दोस्त कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। कुछ और चीज आपको और चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो मेरे दोस्त। तो ये सब चीजें आप कहोगे, बोलोगे, तभी ना मेरे पास आपकी बातें पहुंचेगी। जब आपकी बातें मेरे पास पहुंचेगी तो मैं उस पर काम करूंगा कि आपके लिए और क्या क्या चीज मैं लेके आऊँ, नया चीज जो आपको समझने में और भी अच्छा रहे, आपके नीट में सिलेक्शन का एक क्या बने, ये पार्ट बने। हम आपके नीट के सिलेक्शन का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें आप मेरी मदद करें दोस्त। ओके, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए जोश के साथ, होश में रहेंगे हमेशा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं, सी यू, टेक केयर।